हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। हम सब का IIT अभिषेक लर्निंग ऑनलाइन क्लासेज पर आप सब अभी देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान यानी कि चैप्टर 1 का वन शॉट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो आप सब हो जाइए तैयार और वन शॉट ऑब्जेक्टिव भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का वन शॉट ऑब्जेक्टिव के लिए आप सब हो जाइए तैयार। इससे पहले आप सब चैनल पर नहीं बने हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों में शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप सब पर नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए हम बिन देरी करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चल। हेलो प्यारे साथियों, आप सबों के बीच आज का पहला प्रश्न आप सबों के बीच रहा। आज का पहला प्रश्न आप सबों के बीच रहा, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर होता है। प्रकाश का जो नियम है उसके अनुसार परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन है आप सबों की अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, विचलन कोण, क्रांति कोण। तो आप सब बताइए कि पहले नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सब बीच में बता दूं कि पहले नंबर का करेक्ट आंसर यानी कि पहले नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि परावर्तन कोण के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर होते हैं। इसमें बहुत ये समझने वाला बात है, आपतन कोण बराबर। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण होता है उससे कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, बारह प्रतिबिंब। तो आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सब की कमेंट में इसका करेक्ट आंसर आ चुका है, यानी कि सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, आभासी और सीधा। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न आप सबों के बीच उपस्थित हो चुका है। तीसरा प्रश्न है, ध्रुव और परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं। ध्रुव और परावर्तक सतह को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है आप सबों के बीच ध्रुव, फोकस, वक्ता केंद्र, मुख्य। तो आप सब बताइए कि तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबों को मैं बता दूं कि तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है, यानी कि ध्रुव। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर चल रहे हैं बिन देरी करते हुए। चौथे प्रश्न है आप सब की उपस्थित है। चौथा प्रश्न है कि अवतल दर्पण का फोकस होता है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है। ऑप्शन है आप सबों के बीच आभासी, वास्तविक, अनंत पर, दर्पण के पीछे। तो आप सब बताइए कि अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, यानी कि चौथे नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ था। आप सबको मैं बता दूं कि चौथे नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर यानी वास्तविक। चलिए हम पंचवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आप सबों के बीच पंचवा प्रश्न है आप सबों की उपस्थित हो चुका है कि उत्तल दर्पण का फोकस होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है आप सबों के बीच वास्तविक, आभासी, वस्तु के सामने, अनंत पर। आप सब बताइए कि पंचवें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि पंचवें नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, आभासी। चलिए हम छठे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। छठा प्रश्न है आप सबों के बीच उपस्थित हो चुका है। छठा प्रश्न है कि वाहन के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। वाहन यानी गाड़ी उड़ी को पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आप सबों के बीच समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं। तो आप सब बताइए कि छठे नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि छठे नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। चलिए हम बिन देरी करते हुए संतवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। संतवां प्रश्न है आप सबों के बीच की दाढ़ी बनाने का चेहरा देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते। दाढ़ी बनाते समय किस दर्पण का उपयोग करते हैं। चेहरा देखते समय किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए कि इस संतवें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको बता दूं कि संतवें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 8वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आप सबों के बीच
8वां प्रश्न है कि गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। गोलाकार दर्पण होता है उसका फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन है आप सबके बीच वक्रता त्रिज्या के बराबर, वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या की दुगुनी, शून्यता। आप सब बताइए कि 8वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सब मैं बता दूं कि 8वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाए यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए हम 9वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 9वां प्रश्न है आप सबों के बीच की दर्पण के लिए सही संबंध है। दर्पण के लिए क्या सही संबंध है? R बराबर F, R बराबर 2F, F बराबर 2R, R बराबर 4F। तो आप सब बताइए कि 9वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं कि 9वें नंबर का करेक्ट आंसर 9वें नंबर का करेक्ट आंसर R बराबर 2F होता है, यानी R बराबर 2F। चलिए हम 10वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 10वां प्रश्न आप सबों के बीच उपस्थित है। 10वां प्रश्न है कि प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश आती है और किसी सतह से टकरा कर मुड़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आप सबों के बीच परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन। तो आप सब बताइए कि प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि 10वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 10वें नंबर का करेक्ट आंसर यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाए। चलिए हम 11वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। बिन देरी करते हुए 11वां प्रश्न है आप सबों के बीच की प्रकाश विलय माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर मुड़ता है। प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर मुड़ता है। ऑप्शन है आप सब बीच की अभिलंब की से दूरी, अभिलंब की ओर बिना मुड़े वापस लौट जाती है। तो आप सब बताइए कि 11वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं कि 11वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 12वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 12वां प्रश्न है आप सब बीच की प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर मुड़ता है। आप सब बताइए कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर मुड़ता है। ऑप्शन है अभिलंब की ओर, अभिलंब के दूर, बिल्कुल नहीं, पीछे की ओर। तब सब बताइए कि 12वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तब 12वें नंबर का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 13वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 13वां प्रश्न है आप सबों के बीच की लेंस के प्रकाशीय केंद्र को किस अक्षर से दर्शाते हैं? लेंस के प्रकाशीय केंद्र को किस अक्षर से दर्शाते हैं? FCOP। तब से बताइए कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र को किस अक्षर से दर्शाते हैं। तो आप सबों को मैं बता दूं कि आप सबों का कमेंट आ चुका है। 13वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी नंबर मतलब ओ हो जाएगा 13वें नंबर का। चलिए हम 14वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 14वां प्रश्न है आप सबों के बीच की उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, समतल लेंस, परावर्तन लेंस। तो आप सब बताइए कि 14वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं कि 14वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14वें नंबर का करेक्ट आंसर अभिसारी लेंस हो जाएगा। चलिए हम 15वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 15वां प्रश्न है आप सबों के बीच की अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस के क्या कहते हैं? ऑप्शन है अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, परावर्तक लेंस, समतल लेंस। तो आप सब बताइए कि 15वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं कि 15वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपसारी लेंस। चलिए हम 16वें नंबर की ओर चल रहे हैं। 16वां नंबर है कि उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है केवल वास्तविक, केवल आभासी, वास्तविक या आभासी, दोनों, कोई नहीं। तो आप सब बताइए कि 16वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 16वें नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वास्तविक और आभासी दोनों हो जाएगा। चलिए हम 17वें नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 17वां नंबर प्रश्न है कि
अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, आभासी, सीधा और छोटा, वास्तविक और बड़ा, केवल बड़ा। तो आप सब बताइए कि 17वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सब मैं बता दूं कि 17वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी, आभासी और छोटा हो जाए। चलिए हम बिन देरी करते हुए 18वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 18वां प्रश्न है आप सब के बीच की लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक क्या। एसआई मात्रक देखिए, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है। एसआई इकाई पूछ रहा है, मैं समझाऊं कि मात्रक पूछ रहा है, लेकिन ये एसआई इकाई पूछ रहा है। तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है मीटर, जूल, डायोप्टर, न्यूटन। तो आप सब बताइए कि 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, डायोप्टर हो जाएगा। चलिए हम 19वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 19वां प्रश्न है आप सबके बीच की लेंस की शक्ति का सूत्र होता है। लेंस की शक्ति का सूत्र होता है, ऑप्शन है P बराबर एफ, P बराबर 1/f, P बराबर एफ स्क्वायर, P बराबर 2f। तो आप सब बताइए कि 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर, ए बराबर P बराबर F2। नो ये रॉन्ग हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर हो जाएगा, P बराबर 1/f हो जाएगा। चलिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए हम 20वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं बिन देरी करते हुए। 20वां प्रश्न है उत्तल लेंस की शक्ति होती है। उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है। ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो आप बताइए कि उत्तल लेंस की शक्ति होती है। तो आप सब बताइए कि 20वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 20वें नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज टाइम मिला है तो इसीलिए मैं 20 से अधिक क्वेश्चन लिए आया हूँ। आप सही लाइव में जुड़ते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे को सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं और इससे ज़्यादा मेहनत करके आप सबों के बीच में उपस्थित होऊंगा। चलिए हम 21वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं बिन देरी करते हुए। अवतल लेंस की शक्ति होती है। अवतल लेंस की शक्ति होती है, ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। आप सब बताइए कि 21वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं कि ऐसा 21वें नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यानी कि ऋणात्मक। चलिए हम 22वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 22वां प्रश्न है आप सबके बीच की निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष होता है, उसको दूर करने के लिए क्या कौन लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो आप सब बताइए कि 22वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 22वें नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 23वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 23वां प्रश्न है आप सब बीच की दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो आप सब बताइए कि 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 23 नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी। चलिए हम 24वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 24वें नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दर्पण का सूत्र कह रहा है, तो ऑप्शन है आप सबों के बीच 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, f बराबर u प्लस v, एफ बराबर यू भी। तो आप सब बताइए कि 24वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 24वें नंबर का प्रश्न कुछ VVI लग रहा है, इसीलिए आप सब इसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप सबों के बीच की लेंस का सूत्र क्या है। लेंस का सूत्र क्या है, ये 24 और 25 दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, यानी कि VVI था। इसका ऑप्शन है आप सबों के बीच की 1/a बराबर 1/u माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। ए बराबर u प्लस भी, ए बराबर u भी। तो आप सब बताइए कि 25वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 25वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप सब, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सबों का आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा है। आप सबों के बीच में इससे ज़्यादा भी मेहनत करूँगा। पहले आप सब सपोर्ट कीजिए मुझको, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नहीं बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए आप सबों के बीच धन्यवाद।